बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है, फर्स्ट ईयर की पोइम नंबर 4 है, ओ वेयर आर यू गोइंग। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पोइम नरेटेड बाय द पोइट। दिस पोइम इज रिटन बाय डब्ल्यू एच ऑटन। ओ वेयर आर यू गोइंग, बेसिकली ये जो पोइम है, दिस इज अ डायलॉग बिटवीन टू इमेजिनरी पर्सन्स। ये नज़म जो बेसिकली जो है वो दो तसव्वुराती अशखास के दरमियान एक जो है मुकालमे की सूरत में है। ठीक है। और इसमें एक मुसाफिर है, ठीक है, कि जो अपनी मंजिल की तरफ जा रहा है। ठीक है। जिसमें मैंने बोला कि दो उसमें करेक्टर्स हैं, इमेजिनरी करेक्टर्स। अब इनमें एक करेक्टर जो है वो एक ट्रेवलर का है, मुसाफिर का है। ठीक है। कि जो अपनी मंजिल की तरफ जा रहा है वो एक बाहिम्मत और बहादुर शख्स है, लेकिन मुख्तलिफ जो मुखालिफ कुव्वतें हैं तरह तरह से उस मुसाफिर को आगे बढ़ने से रोकती हैं। ठीक है। जो दूसरा शख्स है, ठीक है, तो वो उसे डराता है। ठीक है। मुसाफिर को डराता है कि भाई तुम्हारे रास्ते में मुख्तलिफ किस्म की जो है वो रुकावटें आएंगी। ठीक है। वो मुसाफिर को खौफजदा करता है। ठीक है। डराता है, धमकाता है, रास्ते में मुश्किलात का जिक्र करता है। ठीक है। और वो भी मतलब हर लिहाज से वो उसे जो है ना डराने की कोशिश करता है। मकसद क्या होता है इसका, कि ये अपनी मंजिल पर पहुंच ना सके। ठीक है। वो उसे बताता है कि भाई तुम्हारे रास्ते में गंदगी के ढेर आएंगे। ठीक है। पुरस्रार चीजें आएंगी, बदरूहें आएंगी, खतरनाक जानवरों का सामना करना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है। यानी कि हर लिहाज से वो उसको खौफजदा करता है ताकि मुसाफिर जो है वो अपनी मंजिल की तरफ ना पहुंच सके। ठीक है। ताकि मुसाफिर जो है वो अपनी मंजिल की तरफ जाने का जो इरादा है वो छोड़ दे और हिम्मत हार दे और अपनी मंजिल की तरफ ना जाए। लेकिन मुसाफिर जो है उसकी किसी बात पर ये जो है वो अ, ध्यान नहीं देता। ठीक है। और मुस्तकिल मिजाज रहता है और इसलिए वो अपनी मंजिल की तरफ जारी रहता है। तो बेसिकली इसमें जो है चार स्टैंजाज हैं। ठीक है। पहले तीन स्टैंजाज में जो है मुसाफिर को एड्रेस किया गया है। ठीक है। और चौथे स्टैंजा में जो मुसाफिर खुद होगा, वो जो उसको डरा रहा है बंदा, वो उसको कहेगा कि भाई मैं इन तमाम जितनी भी तुमने मेरे सामने मुश्किलात का जिक्र किया है, मुझे इस मुश्किलात से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। मुझे इन मुश्किलात का डर नहीं लगता, मैंने अपनी मंजिल की तरफ जाना है। ठीक है। और उसे ये कहता है, वो चला जाता है मुसाफिर, कि ये तमाम रुकावटें जितनी भी तुमने मुझे बताई ये तुम्हारे लिए हैं। इन तमाम रुकावटों का ताल्लुक मेरे से कुछ नहीं है, तमाम रुकावटें तो तुम्हारे लिए ही हैं। और ये कहता हुआ वो चला जाता है। तो बेसिकली हमारे लिए भी मॉरल लेसन इसमें यही है कि वही इंसान दुनिया में कामयाब होते हैं, वही इंसान दुनिया में अपना मंजिल तक पहुंचते हैं। ठीक है। जो मुस्तकिल मजाज रहते हैं और तकालीफ का जो है सामना करते हैं। ठीक है। खा उनके रास्ते में जितनी जितनी मर्जी जो है वो बड़ी बड़ी मुश्किलात का उन्हें सामना करना पड़े, लेकिन पहुंचता वही है इंसान अपनी अपनी मंजिल पर जो बाहिम्मत तरीके से जो है वो तमाम मुश्किलात का सामना करता है। आइए इसकी टेक्स्ट को जो है स्टार्ट करते हैं। ओ वेयर आर यू गोइंग सेड रीडर टू राइटर। ठीक है। अब डराने वाले ने मुसाफिर को कहा। ठीक है। रीडर से मुराद यहाँ पर हम कारी की भी कह लेंगे। ठीक है। कारी ने जो है वो मुसाफिर से कहा, ठीक है, कि तुम कहाँ जा रहे हो। ये डायरेक्ट उससे मुखातिब हो रहे हो, भाई तुम कहाँ जा रहे हो। दैट वैली इज फैटल व्हेन फर्नेस बर्न। ठीक है। दैट वैली इज फैटल व्हेन फर्नेसेस बर्न, कि वो वादी जो है वो जानलेवा है जब भट्टियां जलती हैं। ठीक हो गया। दैट वैली इज फैटल, कि वो वादी जानलेवा है, व्हेन फर्नेसेस बर्न, जब भट्टियां जलती हैं। फैटल से मुराद जानलेवा। ठीक है। डेडली इसे बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव, डिजास्ट्रियस। ठीक है। फर्नेसेस बोलते बेसिकली बोलते हैं भट्टी, यानी इस आजमाइश के तौर पर भी हम इसे कह सकते हैं। ठीक है। वो मतलब उसे कहता है कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो। ठीक है। वो वादी जिस तरफ तुम जा रहे हो वो जानलेवा है जहां भट्टियां जलती हैं। यंडर्स दी मेडन, यंडर्स दी मेडन, कि वहां पर गलाजत का ढेर है। यंडर से मुराद वहां, दैट,
ठीक है, या देर भी हम इसे कह सकते हैं। मिडन्स के क्या कहता है, वहां पे गलाजत का ढेर है। मिडन से MIDDEN होता है, गलाजत का ढेर। हुज ऑर्डर विल मैडन, जिसकी बदबू कहता है तुम्हें पागल कर देगी। ऑर्डर से मुराद बदबू, मैडन से मुराद होता है पागल कर देना किसी चीज को। ठीक है, कहता वहां गलाजत का ढेर है। ठीक है, यानी डराव से कैसा रहा है, कहता जिस तरफ तुम जा रहे हो वहां पे गलाजत का ढेर है जिसकी बदबू तुम्हें पागल कर देगी। दैट कैप इज द ग्रेव, वो घड़ा जो है एक कब्र है। वेयर द टाल रिटर्न, जहां पर दलेर और ताकतवर लोग जो है वो मर कर दफन हो जाते हैं। ठीक है, यानी कहता कि जिस तरफ तुम जा रहे हो वो एक घड़ा जो है वो उस तरफ एक घड़ा है, उस वहाँ एक कब्र है जहां पर बड़े बड़े ताकतवर लोग जो है मरकर दफन हो जाते हैं। तो पहले स्टैंजाज में वो उसने मुख्तलिफ अंदाजों से जो है वो डरा रहा है। ठीक है, तो उसमें उसमें उसने बताया कि भाई तुम आगे ना जाओ, जिस तरफ तुम जा रहे हो वो रास्ता जानलेवा है। ठीक है, अब स्टैंजा की अगर हम थोड़ी सी एक्सप्लेन करें मजीद, तो उसे कह रहा है कि जिस तरफ तुम जा रहे हो वो रास्ता क्या है, जानलेवा है। ठीक है, तुम्हारे रास्ते में बहुत ज्यादा गलाजत के ढेर हैं, बदबू है। ठीक है, जो कि जिससे तुम्हारा दम घुटेगा और तुम मर जाओगे। ठीक है, जिस तरफ तुम जा रहे हो तुम्हारे रास्ते में कब्रिस्तान आएगा जहां पर बड़े बड़े ताकतवर लोग भी जो है वो अपनी हिम्मत हार जाते हैं, अपने रास्ते को खो देते हैं और वो मर जाते हैं। ठीक हो गया, तो ये मतलब इस तरह से वो उसे डरा रहा है। मजीद उसे क्या कहता है, ओ डू यू इमेजिन सेट फियर टू फियर, क्या तुम तसव्वुर कर सकते हो। फिर समझ आता है, कहता है डराने वाले ने मुसाफिर से कहा। ठीक है, डराने वाले ने मुसाफिर से क्या कहा कि क्या तुम तसव्वुर करते हो, दैट टस्क विल डिले ऑन योर पाथ टू द पास, कि तुम्हारे रास्ते में शाम का अंधेरा तुम्हारे दर्रे तक पहुंचने में ताखीर का बायस बनेगा। मैं फिर इसको रिपीट करता हूँ, दैट डस्क। ठीक हो गया, डस्क से मुराद होता है शाम का अंधेरा, इवनिंग, ट्वाइलाइट। ठीक है, कि शाम का मतलब यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि तुम्हारे रास्ते में शाम का अंधेरा आएगा और अंधेरे में तुम जो है वो अपनी मंजिल तक पहुंचने में ताखीर हो जाएगी तुम्हें। ठीक है, ये अंधेरा तुम्हें मंजिल तक पहुंचने देगा नहीं देगा। ठीक है, और तुम जो है वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकोगे। दैट डस्क विल डिले ऑन योर पार्ट द पास, कि ये तुम्हारे रास्ते में शाम का अंधेरा आएगा जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने में ताखीर का बायस बनेगा। ठीक है, वो अंधेरा जो है वो तुम्हें डिले कर देगा जिस अंधेरे की वजह से कि तुम बड़ी लेट पहुंचोगे अपनी मंजिल तक। योर डेलिजेंट लुकिंग डिस्कवर द लेकिंग, कहते तुम बेशक जितने मर्जी चौकस हो। ठीक है, लेकिन तुम्हारी बारीक बीनी, तुम्हारा मोहतात अंदाज कुछ भी दरियाफ्त ना कर सकेगी। योर फूट स्टेप विल फील फ्रॉम ग्रेनाइट ऑफ ग्रास, कि तुम्हारे कदम पत्थर और घास में फर्क महसूस नहीं करेंगे। अगेन रिपीट कर रहा हूं, योर फूट स्टेप विल फील फ्रॉम ग्रेनाइट टू ग्रास, कि तुम्हारे कदम पत्थर और घास में फर्क महसूस नहीं कर सकेंगे। तो ये मुख्तलिफ तरीके से वो डरा रहा है, कहता खा तुम जितने मर्जी चौकस हो, खा तुम जितने मर्जी जो है वो मोहतात होगे, लेकिन तुम्हारे रास्ते में इतनी ज्यादा मुश्किलात आएंगी, इतनी मुश्किलात का तुम्हें सामना करना पड़ेगा कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारे रास्ते में कौन सी चीज सख्त आ रही है, कौन सी चीज नरम आ रही है। ठीक है, तुम अपनी जो है वो शनाख्त भूल जाओगे वक्त के साथ साथ। ओ व्हाट वाज द वर्ड सेड हॉरर टू हियर, मजीद वो से कहता है। ठीक है, हॉरर से मुराद होता है दहशत ज़दा शख्स। ठीक है, अब ये मजीद एक ही बंदा जो है गुफ्तगू कर रहा है। ठीक है, मुसाफिर को फिर वो उसमें डराता है, कहता वो कौन सा परिंदा है, डिड यू सी दैट शेप इन द ट्विस्टेड ट्रीज, कहता क्या तुमने बल खाते हुए या उलझे हुए दरख्तों में इस शक्ल को देखा है। ठीक है, अब उसे देखिए कैसे डरा रहा है। ओ व्हाट वाज दैट बर्ड, कहता है कि वो कौन सा परिंदा है। फिर उसे क्या कहता है, डिड यू सी दैट शेप इन द ट्विस्टेड ट्रीज, कहता है ये जो दरख्त तुम्हारे पीछे लगे खड़े हुए हैं जो कि मतलब झुके हुए हैं, टेढ़े मेढ़े दरख्त हैं, कहता है इन दरख्तों में उस शक्ल को देखा है। बिहाइंड यू स्विफ्टली द फिगर कम्स सॉफ्टली, कहता है ये जो शक्ल है वो दबे पांव तेजी से तुम्हारे पीछे पीछे आती है। ठीक है, ड्रा देखिएगा कैसे रहा कि बिहाइंड यू, यहाँ पे पिछले लाइन उसने क्या कहा कि इन दरख्तों के पीछे, कहता क्या तुमने उस शक्ल को देखा है
फिर कहता है कि वो जो शक्ल है दरख्तों के पीछे, वो तुम्हारे पीछे जो है वो दबे पांव बड़ी तेजी तेजी तुम्हारे पीछे जो है वो आ रही है। स्विफ्टली से मुराद होता है तेजी के साथ। दैट स्पॉन ऑन योर स्किन इज अ शॉकिंग डिजीज। फिर वो क्या कहता है, कहता है तुम्हारी जिल्द पर वो निशान एक सदमा पहुंचाने वाली बीमारी का है। ठीक हो गया। ये मजीद से क्या कहता है कि that is a very fatal disease seems to be overpowering him and its symptoms are very clear on his body, so he should take care of himself and discontinue the struggle। यानी कि ये कह रहा है कि कहता है भाई अपना चेहरा देखो, तुम्हारे चेहरे पर कोई निशान बना शुरू हो गए। तो हर तरीके से वो अंदाज ये अपना रहा है उसको डराने का, ताकि ये अपनी जो स्ट्रगल है, जो जद्दोजहद है वो छोड़ दे। ठीक है। यहाँ पे हमें भी मैंने बार बार कहा है कि हमें भी ये मॉरल लेसन दिया जा रहा है कि इंसान के ज़िंदगी में अगर मुश्किलात आ जाएं, अगर इंसान उसको ओवर पावर कर लेगा, उस पर गालिब आ जाएगा, उसको काबू कर लेगा, तब इंसान अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा। तो सेम इसी तरह यहाँ पर भी है कि उसने हर लिहाज से वो उसको डरा रहा है कि किसी ना किसी तरह से ये अपनी स्ट्रगल को डिसकंटिन्यू कर दे और जो है वो इस चीज़ को छोड़ दे। अब लास्ट स्टेंजा में जो मुसाफिर है वो जो है वो बोलता है। ठीक हो गया। वो डराने वाले को अब क्या कहता है मुसाफिर, जरा गौर से देखिएगा। आउट ऑफ दिस हाउस सेड राइडर टू रीडर। ठीक है। यानी मुसाफिर ने बकारी से कहा, कहता है कि तुम इस घर से बाहर नहीं निकल सकोगे। मुराद ये है कि तुमने मुश्किलात को अपने सर पर इतना सवार कर लिया है, ठीक है, कि तुम घर से बाहर ही नहीं निकलते, तुमने कभी सफर ही नहीं किया, तुमने कभी कोशिश ही नहीं की अपने मंजिल की तरफ जाने की। ठीक है। क्यों? क्योंकि तुमने इन तमाम जितनी भी तुमने मुझे मुश्किलात बताई, जितने जिस तरीके से तुमने मुझे डराया, ये चीजें तुमने अपने ज़हन में सवार कर ली, लिहाजा तुम कभी मेहनत ही नहीं कर सकते। योर्स नेवल विल सेट फेरर टू फेरर। मुसाफिर ने डराने वाले से कहा कि तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकोगे। दे आर लुकिंग फॉर यू। वो कहता है कि ये तमाम मुश्किलात और मुसीबतें बस तुम्हारी तलाश में ही हैं। यानी ऊपर कहता है जो तुमने मुझे मुश्किलात बताई, ये तमाम मुश्किलात सिर्फ तुम्हारे लिए ही हैं, मेरे मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक हो गया। कि तुमने इनको अपने जेन में बिठा लिया, लिहाजा तुम अब जो है वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकोगे। ठीक हो गया। ही वांस हिम दैट सच फिगर्स आर इंडीड लुकिंग फॉर हिम। ठीक हो गया। यहाँ पे मुसाफिर से कहता है कि जितनी भी चीजें हैं, वो तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए इनकी अहमियत बहुत ज्यादा होगी, लेकिन मेरे लिए इनकी अहमियत नहीं है। एज ही लेफ्ट देम देयर, एज ही लेफ्ट देम देयर। फिर वो उन्हें छोड़कर चला गया और वो उन्हें फिर छोड़कर चला गया। मुराद ये है कि मुसाफिर जो है वो आखिरी लाइन में है। आखिरी लाइन से हमें ये पता चलता है लाइन से कि मुसाफिर जो है ये कहता हुआ, ठीक हो गया, अपनी मंजिल की तरफ चलना शुरू कर देता है और वो अपनी मंजिल पर पहुंच भी जाएगा। ठीक हो गया। तो ये थी छोटी सी एक पोइम, बड़ी इंपॉर्टेंट और जो है वो आसान पोइम है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। तो इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। थैंक यू।